हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा व्याकरण का एक भाग जो कि वाक्य अशुद्धि शोधन पढ़ने वाले हैं। इसे हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको इसका पार्ट 1 देखने को मिला होगा, जिसमें हम लोग वाक्य को किस प्रकार से शुद्ध लिख सकते हैं पदक्रम के अनुसार, अर्थात एक क्रम में वाक्य होना चाहिए, पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। तो ये सही क्रम होता है एक वाक्य रचना का। तो एग्ज़ाम में आपको इनकरेक्ट सेंटेंस दिए रहेंगे, अशुद्ध वाक्य दिया होगा और आपको ये कहा जाएगा कि इसे शुद्ध करके लिखे या इसका शोधन करें। तो इस वीडियो में हम वचन संबंधी अशुद्धियाँ और लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, इन दो टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमने पहले इसके पदक्रम के अनुसार वो कवर कर लिया। इसमें वचन और लिंग के अनुसार जो अशुद्धियाँ होती हैं वाक्य में, उसको किस प्रकार से शुद्ध करके लिख सकते हैं, इसे पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। वचन संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाला शब्द एक वचन तथा एक सर्वनाम का सही वचन में प्रयोग न करना वचन संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। तो वचन दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जो एक संख्या का बोध कराए, एक नंबर्स का बोध कराए। लेकिन एक नंबर के अलावा अगर बहुत सारे नंबर होंगे, बहुत सारे संख्या में होंगे, तो वो बहुवचन में उसका उपयोग किया जाता है। तो अब वचन संबंधी अशुद्धियाँ क्या होगी? तो एक संख्या का बोध कराने वाला शब्द एक वचन तथा एक सर्वनाम का सही वचन में प्रयोग न करना वचन संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। अर्थात एक वचन का प्रयोग या सर्वनाम के अनुसार या कर्ता के अनुसार वचन का प्रयोग सही तरीके से नहीं किया जाता है, तो वो वचन संबंधी अशुद्धियाँ कहलाती हैं। जैसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा भी इसमें देख सकते हैं। फर्स्ट में आपका लिखा है 3 घटना घटित हुई। तो 3 घटना है जो कि बहुवचन में है, तो ये गलत है लिखा है, क्योंकि घटना लिखा है सिर्फ। तो यहाँ सही क्या होगा इसका? 3 घटनाएं घटित हुई। उसी प्रकार से अच्छे लड़का झूठ नहीं बोलते, ये आपको पढ़कर भी समझ में आएगा कुछ कुछ कि यहाँ कहाँ पे रॉन्ग जा रहा है सेंटेंस। तो इसका सही क्या होगा? अच्छे लड़के झूठ नहीं बोलते। फिर है थर्ड, लड़कियों ने कहा कि वह कमरे में बैठेंगी। इसका सही क्या होगा? कि लड़कियों ने कहा कि वे कमरे में बैठेंगी। क्योंकि लड़कियों ने कहा, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो वह कमरे में एक के लिए नहीं होगा, बहुत सारे बहुवचन में, तो उसकी जगह वे आएगा। उसी प्रकार से फोर्थ दिया, उसका प्राण निकल गया। तो ये कहाँ पे रॉन्ग जा रहा? उसका नहीं होगा, उसके प्राण निकल गए। ये शुद्ध होगा उसका और गया। ये पढ़कर भी आपको समझ में आएगा कि उसका प्राण निकल गया। सुनने से भी अशुद्ध लग रहा है सेंटेंस। तो उसी प्रकार से इसका शुद्ध रूप क्या हुआ? उसके प्राण निकल गए। फिफ्थ है, आपका दर्शन हो गया। ऐसा कभी हम लोग नहीं कहते हैं कि आपका दर्शन हो गया, आपके दर्शन हो गए। तो ये शुद्ध रूप है इसका। इसी प्रकार से हम लिंग संबंधी अशुद्धियाँ भी देखते हैं। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए किस प्रकार से वाक्य का सही प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता जो कार्य करता है, जिसके द्वारा कार्य का संपादन किया जाता है, उसके अनुसार क्रिया डिपेंड करती है। जैसे लिखा है लड़का जाता है, सेकंड है लड़की जाती है। तो इसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, यानी
लड़के के अनुसार क्रिया यानी जाना लिखा गया है। अब ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि लड़का जाती है या लड़की जाता है। तो ये कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि क्रिया के कैसी होगी। कभी कभी ईकारांत संज्ञाओं को भ्रमवश स्त्रीलिंग समझ लिया जाता है और क्रियापद में अशुद्ध लिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, ईकारांत, जैसे मीठी, इसमें बड़ी ई है तो ईकारांत कहा जाता है ई की मात्रा को, तो मीठी। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि जो शब्द में ईकारांत जैसे मीठी है या हाथी है तो ऐसा लगता है कि वो स्त्रीलिंग टाइप से है या स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन ये भ्रम है, ये ऐसा होता नहीं है। ये शब्द जो होते हैं स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, जैसे पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण में भी दिया है कि उसने मीठी दही खाई, ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि ये पुल्लिंग है, उसने मीठा दही खाया। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम शुद्ध वाक्यों का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा हम इसका प्रयोग करेंगे हमें समझ में भी ज़्यादा आएगा और लिखने में भी आसानी होगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि हम हमेशा शुद्ध वाक्यों का ही प्रयोग करें। उसी प्रकार से अगर आप दूसरा उदाहरण देखेंगे तो हाथी जाती है, तो ये पुल्लिंग है तो इसके साथ क्रिया डिपेंड कर रहा है, तो क्रिया गलत लिखा है, तो इसके साथ क्या होगा, हाथी जाता है। ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, हथिनी। तो ये पढ़ के भी आपको समझ में आएगा कि रॉन्ग लिखा है। उसी प्रकार से कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे लिखा मैंने तकिया लगाई, तो ये रॉन्ग है। क्या होगा, मैंने तकिया लगाया। उसने गाजर काटा, तो इसकी जगह पे क्या होगा, उसने गाजर काटी। तो किस प्रकार से क्रिया डिपेंड है कर्ता के अनुसार, तो कहाँ पे किस प्रकार से वाक्य का प्रयोग किया जाता है इसे हमें ध्यान रखना है। जैसे आप कोई चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, कोई पाठ पढ़ रहे हैं हिंदी का, या हिंदी का कोई भी एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको सेंटेंस पे जो वाक्य रचना की गई है उस पे भी ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है, वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है। ये आपको प्रैक्टिस से या रीडिंग करते हुए ही जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें, पढ़ें चीज़ों को। इससे क्या होगा, आपके वाक्य रचना भी शुद्ध होगी। दूसरा, आपको पूरा पाठ भी अच्छे से समझ में आएगा, और जब पाठ समझ में आएगा, पूरा चैप्टर समझ में आएगा, तो आप उसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा रास्ता है चैप्टर रीडिंग करने का। अगला उदाहरण देखते हैं। लिखा है लड़कों ने मैच देखी, तो लड़कों के साथ देखी नहीं आएगा, क्या आएगा, लड़कों ने मैच देखा। नेक्स्ट है उसने करवट बदला, तो उसने करवट बदली। यहाँ भी उसने के साथ हमने काटी लगाई थी, वो उसी तरीके से उसने के साथ बदली। सर्वनाम का लिंग उससे संबंधित संज्ञा के अनुसार होता है। जैसे मेरा घर, मेरा, वह, तुम्हारा, ये, वो, यहाँ, वहाँ, ये सारे क्या है, ये सारे सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा की जगह में प्रयोग किए जाते हैं। तो सर्वनाम का लिंग उससे संबंधित संज्ञा के अनुसार होता है। जैसे मेरा घर, मेरी पुस्तक, इसके अनुसार होगा ये। अब ऐसे नहीं बोलेंगे मेरी घर है, हमेशा आप यही यूज़ करते आ रहे होंगे कि मेरा घर, मेरी पुस्तक, उसकी छाती फूल गई, मेरा टखना टूट गया। विशेषण और विशेष्य के अनुसार कुछ हमें इसमें ध्यान में रखने वाली बातें हैं जो हमेशा हमें काम में आएंगी। जैसे वह विद्वान महिला है, ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि कभी भी स्त्रीलिंग के लिए विद्वान
का यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह पर क्या हम कहेंगे कि वह विदुषी महिला है। स्त्रीलिंग के लिए हमेशा विदुषी का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है पुत्री पराया धन होता है, तो पुत्री पराया धन होती है। साफ़ी सूख गया, तो साफ़ी सूख गई ऐसे लिखना है, खूब गई नहीं। यह प्रणाली बदलता है, यह प्रणाली बदलती है। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। कुएं का पानी खारी है, ऐसा हमने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। कुएं का पानी खारा है, ये सही सेंटेंस है। भोजन व्यवस्था गड़बड़ा गया, तो भोजन व्यवस्था गड़बड़ा गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वचन से संबंधित और लिंग से संबंधित किस प्रकार से वाक्य रचना, सही वाक्य रचना या शुद्ध वाक्य रचना किस प्रकार से की जाती है। तो आप भी इसे ध्यान में रखते हुए वाक्यों की रचना करें। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।